हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन दोनों का एक ही मतलब है। दूसरा जो कंसेप्ट लेंगे वो हम लेंगे हीट कैपेसिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास में वी हैव 3 डिफरेंट मटेरियल, 3 अलग अलग मटेरियल हैं और तीनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है। जैसे मान लो 1 किलोग्राम आयरन, 1 किलोग्राम मान लेते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम है और ये मान लेते हैं 1 किलोग्राम सिल्वर मान लिया। 3 अलग अलग मटेरियल हैं, तीनों की क्वांटिटी सेम है, सेम क्वांटिटी से ले रखा है। अब यदि हम इन तीनों को सेम हीट देते हैं, सेम हीट दी इन तीनों को हमने, राइट, और सेम टाइम के लिए, मतलब तीनों को गर्म करते हैं, सेम हीट दी, सेम टाइम के लिए गर्म करते हैं। अब आप क्या सोचते हैं, क्या इन तीनों के टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो सेम होगा? आवर आंसर इज नो। इन तीनों का जो टेम्परेचर राइज होगा वो अलग अलग डिग्री से राइज होगा। इसका मतलब इन तीनों के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, या यूँ कह दूँ कि इन तीनों के टेम्परेचर को यदि हमें सेम डिग्री से राइज करना है तो हमें अलग अलग अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी। जबकि मटेरियल की क्वांटिटी सेम है, फिर भी यदि टेम्परेचर राइज करना है, राइट, तो हमें हीट अलग अलग देनी पड़ी। या यूँ कह दें कि यदि हम सेम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इनका डिफरेंट डिग्री से राइज हुआ। इसका मतलब जो किसी मटेरियल को हम जब हीट देते हैं तो वो हीट मटेरियल के टेम्परेचर को राइज करती है। तो वो किस बात पर डिपेंड करती है? पहला जो फैक्टर है वो आ गया हमारे पास में नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब डिफरेंट मटेरियल के टेम्परेचर को यदि हमें सेम डिग्री से राइज करना है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि मटेरियल की नेचर चेंज होते ही जो हीट रिक्वायर्ड है उसकी भी अमाउंट चेंज हो जाती है। अब दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारे पास में, एक और लेते हैं कि कंसेप्ट, सपोज वी हैव 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एंड 1 किलोग्राम ऑफ आइस। आइस की वाटर की हमने 2 स्टेट ले ली, कौन सी? लिक्विड स्टेट, और दूसरा कौन सा ले लिया? सॉलिड स्टेट, राइट। अब यदि यहाँ पर भी इन तीनों को, इन दोनों को हम सेम हीट देते हैं, दोनों को सेम हीट दी, अगर दोनों का टेम्परेचर नोट करोगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इन दोनों के जो टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट आएगा वो भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब किसी मटेरियल के टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हीट चाहिए वो उसकी स्टेट पर भी डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ मटेरियल। सो टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हीट चाहिए किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल और स्टेट ऑफ मटेरियल। अब आते हैं हमारे कंसेप्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। मान लो हमारे पास में कोई भी मटेरियल है, सपोज वी हैव ए मटेरियल ऑफ गिवन मास, राइट। हमें कोई मटेरियल दे रखा है जिसका मास कितना है? m, राइट। अब इस मटेरियल के टेम्परेचर को हमें मान लो राइज करना है, कितने से? टेम्परेचर को राइज करना है डेल्टा T से राइज करना है। सपोज डेल्टा Q इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, राइट। ये मान लिया हमने कि हमारे पास में कोई मटेरियल जिसका मास m था, उसका टेम्परेचर डेल्टा T से हमें राइज करना है, कितनी हीट चाहिए? डेल्टा Q हीट चाहिए। अब देखो ये क्लियर है कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ना, ये किस बात पे डिपेंड करेगी? आप सोच सकते हैं, मान लो आपके पास में 1 गिलास पानी है, उसको आप गर्म करते हैं। दूसरा, 1 गिलास की जगह आपके पास में एक बहुत बड़ा बीकर है, या मान लो उसके अंदर 5 लीटर 10 लीटर पानी है। क्या आप उसको सेम हीट दोगे तो क्या टेम्परेचर सेम डिग्री से राइज होगा? नहीं, क्योंकि पानी की क्वांटिटी आपने बढ़ा दी। तो पानी के टेम्परेचर को सेम डिग्री से राइज करने के लिए क्या होगा? आपको उतनी अधिक अमाउंट में हीट चाहिए, राइट। जैसे मान लो मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरे पास में 1 गिलास वाटर और यहाँ पर है 1 गिलास में कितना पानी होगा? मान लो सपोज यहाँ पर 100 ml है, यहाँ पर हमारे पास में 5 लीटर पानी है,
ठीक है। अब इन दोनों का टेम्परेचर हमें सेम डिग्री से राइज करना है। सपोज दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है, राइट। दोनों को सेम हीट देना शुरू करोगे तो किसका टेम्परेचर जल्दी राइज होगा? 1 गिलास पानी तो तुरंत गर्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी है ना वो कम है। इट मीन्स किसी मटेरियल के टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हीट चाहिए वो किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ द मटेरियल। सो वी कैन से दैट डेल्टा क्यू, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गिवन मटेरियल। दूसरा, यदि अब मान लो हमें इनका टेम्परेचर 1 डिग्री की जगह 5 डिग्री से राइज करना है, तो जितना अधिक टेम्परेचर बढ़ाना है उतनी अधिक हीट चाहिए। सो वी कैन से दैट डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना अधिक टेम्परेचर हमें राइज करना है उतनी ही अधिक हमें हीट चाहिए, राइट। सो हीट की जो रिक्वायरमेंट है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ द मटेरियल एंड राइज इन टेम्परेचर। यदि हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, क्या आएगा हमारे पास में? डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, राइट। और वी कैन से दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी, where S is constant of proportionality and this constant is called specific heat capacity। और इसको हम इस S को क्या कह सकते हैं? This S is called specific heat, right। अब देखो यहाँ से specific heat की definition क्या आएगी हमारे पास में? If M is equal to 1, यदि हम मटेरियल को यूनिट अमाउंट से ले लेते हैं और टेम्परेचर भी हम यूनिट डिग्री से राइज कर देते हैं, m की वैल्यू 1 ली, राइज इन टेम्परेचर को 1 लिया, देन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में? s। सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए मटेरियल बाय यूनिट डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें मान लो किसी मटेरियल के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है, तब जो हमें हीट चाहिएगी उसी हीट का नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली स्पेसिफिक हीट। सो एक नज़र इसकी डेफिनेशन पे डालते हैं। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू यूनिट डिग्री, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, राइट। देखो हमारे पास में जनरल फार्मूला क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारे पास में कोई भी मटेरियल जिसका मास m है उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज करना है, कितनी भी डिग्री से राइज करना है, राइट, तब जो हीट चाहिए वो क्या है? डेल्टा क्यू। यदि m की वैल्यू को हम 1 पुट कर देते हैं, डेल्टा टी को 1 पुट कर देते हैं और ये s हो गया और ये क्या आ गया? डेल्टा क्यू, राइट। डेल्टा टी को भी 1 ले लेते हैं, तो उस केस में s किसके बराबर आया? डेल्टा क्यू के बराबर। और इस डेल्टा क्यू का नाम ही क्या है? स्पेसिफिक हीट। अब देखो दूसरा जो हमारा कंसेप्ट क्या था कि हमें साथ में हीट कैपेसिटी को और डिस्कस करना है कि ये हीट कैपेसिटी ये क्या होती है फिर, या स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या अंतर है। यहाँ से हमारे पास में क्या आएगी? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होगी? देखो हमारे पास में कोई भी मटेरियल दे रखा है, उसकी अमाउंट कितनी भी है, सपोज m इज एनी अमाउंट, कोई भी मटेरियल जिसकी क्वांटिटी दे रखी है उसके टेम्परेचर को यदि हमें 1 डिग्री से राइज करना है, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, तो इस केस में जो हीट चाहिए दैट इज इक्वल टू एस इंटू एम। मतलब स्पेसिफिक हीट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अमाउंट ऑफ मास, मतलब मटेरियल के मास को यदि उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगी? हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट को मैंने यहाँ पर स्मॉल एस से पुट कर दिया और हीट कैपेसिटी को कैपिटल एस ले रखा है। किसी बुक में आपको स्मॉल सी और कैपिटल सी मिल जाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्मॉल एस क्या है? स्पेसिफिक हीट। कैपिटल एस क्या है? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है हमारे पास में?
सो हीट कैपेसिटी को हम एक बार दोबारा देखते हैं कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। हमें किसी मटेरियल की कितनी भी क्वांटिटी दे रखी है, m की वैल्यू, मटेरियल का मास कुछ भी हो सकता है, इसका टेम्परेचर हमें कितने से राइज करना है, 1 डिग्री से इसका टेम्परेचर राइज करना है, राइट। अब इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो हीट चाहिएगी उसका नाम क्या है, हीट कैपेसिटी, राइट। सो देखो दोनों के बीच में रिलेशन क्या आया, वी कैन से दैट हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मास, राइट। स्पेसिफिक हीट में मास कितना होता है, यूनिट डिग्री, 1 किलोग्राम हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, वो यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। यदि आप सीजीएस सिस्टम में निकालोगे तो मास कितना लेंगे, 1 ग्राम। एसआई सिस्टम में लेंगे तो मास कितना लेंगे, 1 किलोग्राम, राइट। सो स्पेसिफिक हीट क्या आएगा, एस इज इक्वल टू एस इंटू एम। अब इनकी यूनिट्स की बात करते हैं, व्हाट आर द यूनिट्स। जैसे मान लो हम बात करते हैं, वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी। यहाँ से यदि हम स्पेसिफिक हीट निकालेंगे दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। सो यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट की यूनिट निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगी, डेल्टा क्यू क्या है, हीट। यदि हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो सीजीएस सिस्टम के लिए हीट को किस में लेंगे, कैलोरी, मास को ग्राम में, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम ही है, सेम डिग्री से 1 डिग्री का मतलब दोनों का। तो सीजीएस में क्या आएगा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि हम एसआई सिस्टम में यूनिट निकालेंगे तो एसआई के अंदर क्या आ जाएगी, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। ये तो हो जाएंगी यूनिट किसकी, स्पेसिफिक हीट की। अब हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होंगी, यदि यहाँ से हम हीट कैपेसिटी की यूनिट निकालते हैं तो वी नो दैट हीट कैपेसिटी जो होती है एस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मास। और स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या लिखी आपने, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, को मास की यूनिट किलोग्राम ले लेता हूँ, किलोग्राम से किलोग्राम इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, जूल पर केल्विन। ये तो आ जाएगी एसआई, और सीजीएस निकालोगे तो क्या आ जाएगी, कैलोरी पर केल्विन। दीज आर द यूनिट्स। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।